हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमने पिछले वीडियो में इस टॉपिक में नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग पढ़े थे। यदि कोई सेंटेंस में भिन्न भिन्न प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स दिखाई दे और उसका जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो याद रहे किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा पॉजिटिव में बनता है। और हमने इस बात को भी जिक्र किया था कि नो, नॉट, नेवर के अलावे और भी जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उन सबको हमने इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया था। तो उन सारे नेगेटिव वर्ड्स को आप देख लीजिएगा और देखने के बाद जब भी कहीं सेंटेंस में वह सारे नेगेटिव वर्ड्स आपको दिखाई देगा तो हम उसका क्वेश्चन टैग जब भी बनाएंगे तो वो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग का टाइप चल रहा था उसी पॉइंट पर जो हम लोग का पॉइंट चल रहा था उसमें दो ऐसे अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका नाम है फ्यू और लिटिल। यह दो शब्द के बारे में आज मैं फिर जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी फ्यू और लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में भी होता है। जब वे शब्द किसी वाक्य में दिया रहेगा और उसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो वहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। जबकि इसके पिछले वाले वीडियो में जो भाग 5 के नाम से है आप उसमें देखिएगा कि फ्यू के साथ या फिर लिटिल के साथ जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि नॉट का प्रयोग भी हो सकता है और कैसे होगा उस चीज़ पर हम लोग आज विचार करेंगे। यदि सेंटेंस में ए फ्यू या ए लिटिल दिया रहे तो सेंटेंस को पॉजिटिव में समझा जाता है। अतः इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय एनोमलस फाइनाइट के साथ नॉट का प्रयोग होगा। क्या लिखा हुआ है? यदि सेंटेंस में ए फ्यू और ए लिटिल, जो पिछले वाला वीडियो था हम लोगों ने जब इस पॉइंट पर जिक्र किए थे तो केवल फ्यू था और लिटिल था, जबकि वो निगेटिव है उसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव में। और यहाँ पर ए फ्यू और ए लिटिल जो है ये आपका पॉजिटिव है। जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो वो बनेगा आपका निगेटिव में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क, लिटिल है, यहाँ क्या दिया है ए लिटिल, ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपका निगेटिव। देयर इज ए लिटिल मिल्क
इन द बोतल। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बोतल। आप देख सकते हैं कि दो सेंटेंस लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है लिटिल और ए लिटिल देख करके। लिटिल और ए लिटिल दे करके थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। जबकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव में, और ये आपका पॉजिटिव है, इसका बनेगा निगेटिव में। देखते हैं फिर। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बोतल, फुल स्टॉप है, कमा हो गया, यहाँ इज है, इसको लिखेंगे, जो भी होगा उसी को लिखेंगे सहायक क्रिया के रूप में। यहाँ नॉट है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, देयर है, तो क्या हुआ देयर का देयर, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस पर ध्यान देंगे हम लोग। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बोतल, कमा, यहाँ पर इज है तो इज लिखेंगे। कहीं नॉट दिया है नहीं, ये जो है आपका लिटिल, ये आपका पॉजिटिव है, तो क्या होगा इजंट, और देयर जो है हम लोग देयर को लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। क्लियर। अब लेते हैं हम लोग है एक फ्यू से ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है यशराज bought a few books फुल स्टॉप। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा देखिएगा। यशराज bought a few books, फुल स्टॉप है, यहाँ कमा हो गया। अब इस पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में सहायक क्रिया दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिया है आपका मेन वर्ब, यहाँ पर कौन सा रूप है वर्ब का, दूसरा फॉर्म है, यानी बाई का बॉट है। जब दूसरा फॉर्म होगा तो हम लोग क्या माने थे, डिड माने थे, तो क्या होगा इसका डिड। इसमें कोई नॉट दिया है, यहाँ पर फ्यू है लेकिन ए लगा हुआ है, यह पॉजिटिव है, यानी कि नॉट इसमें नहीं है, तो क्या होगा डिडंट। और यशराज जो सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन होगा ही, क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। और एक बात थोड़ा सा हम और भी हिंट कर दें कि फ्यूचर में कभी ए फ्यू और ए लिटिल का प्रयोग आपके सामने आएंगे, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि फ्यू और लिटिल का हिंदी सेम होता है, थोड़ा और बहुत के सेंस में इसका प्रयोग होता है, लेकिन नेगेटिव और एफर्मेटिव ये कब कब होगा आपको पता भी चल गया, क्योंकि फ्यू और लिटिल नेगेटिव वर्ड है, जबकि ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव वर्ड है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना होगा कि ए लिटिल के बाद ए लिटिल के बाद जब भी कोई नाउन होगा, इस बात को क्लियर कर लीजिए, वो नाउन हमेशा क्या होगा अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। और ए फ्यू के बाद जब भी कोई नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा काउंटेबल होगा, प्लूरल। काउंटेबल में कौन सा नाउन होगा, तो प्लूरल में होगा। क्योंकि एक भी रहता है तो उसको माना गया काउंटेबल नाउन, उसको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल।
और एक से अधिक होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग प्लूरल काउंटेबल। यहाँ पर ए फ्यू के बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आता है, जब भी आएगा तो नाउन काउंटेबल ही होगा लेकिन प्लूरल में होगा। और ए लिटिल के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। वैसे अनकाउंटेबल नाउन को हम लोगों ने सिंगुलर नाउन के श्रेणी में रखे हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो लिटिल के साथ आपका मिल्क आएगा, वाटर आएगा, कुछ भी आ सकता है। और फ्यू के बाद जब दिखाना होगा तो बुक्स होगा, पेन्स होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, आप ऐसे दिखा सकते हो। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगर हम लोगों ने वाटर का प्रयोग फ्यू के साथ कर दिया और बॉय गर्ल पेन का प्रयोग इसके साथ कर दिया तो सेंटेंस क्या होगा हम लोग का? ये एरर हो जाएगा तुरंत। हम लोग जो टाइप चल रहा था वो क्या था? हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। तो हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग में रूल 4 तक क्लियर था। बीच में निगेटिव आ गया था, जो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में निगेटिव का जिक्र किया गया है। उसमें थोड़े बहुत रह गए थे फ्यू और लिटिल, उस चीज़ को मैंने इस वीडियो में जिक्र कर दिया। लेकिन फिर हम लोग उसी पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। इसमें कुछ रूल्स अभी है भी, उसे हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो जो रूल है रूल 5, उस पर ध्यान देंगे। रूल 5, रूल 5 रूल 5 यदि मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन, anyone, someone, everyone, everybody या nobody रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मूल कथन का सब्जेक्ट जैसे नो वन है, एनीवन है, समवन है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है या फिर नोबॉडी है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं वन और बॉडी से। मतलब आप देख सकते हो कि जहाँ पर वन रहेगा या फिर बॉडी रहेगा, दिखाई दे रहा है ना आपको? आप नो वन को लिख सकते हैं नो बॉडी भी, एनी वन है तो एनी बॉडी भी हो सकता है, तो आप उसको देख सकते हो। अगर इस तरह का दिखाई देगा किसी शब्द में वन और बॉडी जुड़ा रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा हम लोग क्या मानेंगे? दे मानेंगे। समझ गए? इसको एक बार फ्रेश कर लेते हैं हम लोग, और भी अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। है सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया, आइए हो गया आपका क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट।
जैसे नो वन है, यहाँ पर नोबडी भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भले इसमें हो या ना वो अलग बात है। वन और बडी मैंने पहले ही बोला, नो वन है नोबडी कर दिए। एनी वन है, हमने एनी बॉडी कर दिया। मतलब जितने सारे शब्द हैं, बात समझे, उन सब का जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा क्या मानेंगे हम लोग, दे मानेंगे। इस बात का ध्यान देना होगा। वैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, अगर क्वेश्चन टैग जो टॉपिक हम लोग का है उससे बाहर निकल के बात करते हैं, जितने भी शब्द हैं, नो वन हो, नो बडी हो, एनी वन हो, एनी बडी हो, या एवरी वन हो, एवरी बडी हो, सम वन हो, सम बडी हो, नो बडी हो, नॉन, जो कुछ भी है यहाँ जो सामने दिया गया है, अगर इस पर बात करें और क्वेश्चन टैग से बाहर निकल कर बात करें तो इन सब का जो प्रोनाउन होता है हम लोग नो वन के बदले ही का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये इंडेफिनिट है, इसमें जेंडर शो नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को ध्यान देंगे कि ग्रामर का कहना है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउंस से किसी पार्टिकुलर जेंडर होने का बोध नहीं करता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का फेवर कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो नो वन है या एवरी वन है या समबडी है वो मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है, मतलब पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा है ना। आप कोई बोल दिया कि समवन हैज़ कॉल्ड मी, किसने कॉल किया मुझे नहीं पता, समझे ना। कोई कॉल कर दिया आपके मोबाइल पर और आपने उस व्यक्ति का नाम नंबर सेव नहीं किए हैं तो उसमें मिस्ड कॉल शो करेगा, तो मिस्ड कॉल देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, समझे। तो यही सब वो शब्द हैं, तो इसके लिए ग्रामर क्या मानता है, ही मान लेता है। केवल क्वेश्चन टैग में जब हम इन शब्द का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे और उस सेंटेंस का जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम लोग ही नहीं मान करके हम लोग क्या करेंगे, दे को मान लेंगे। याद रहे इन सब का क्या होगा, दे होगा। ये सेंटेंस में दिखाई देगा एज ए सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका, प्लूरल। इसको ध्यान देना होगा। चलिए इसका जो एग्जाम्पल्स उसे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, एनीवन कैन डू, एनीवन कैन डू सो, फुल स्टॉप। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, एनीवन कैन डू सो, कामा, यहाँ पर कैन है, आप देख सकते हैं कैन है तो क्या होगा, कैन नॉट। एनीवन है उसका क्या होगा, दे। आपका क्वेश्चन टैग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल एक फ्रेश लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, एक सेकेंड, यहाँ एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी इज योर इनेमी, फुल स्टॉप। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका, एवरीबॉडी इज योर इनेमी, कामा, यहाँ इज है तो क्या होगा, इजंट। जैसे कैन का कांट हुआ था, कहीं निगेटिव वर्ड नहीं तो इजंट हो गया। ये क्या, एवरीबॉडी, इसका क्या होगा, हम लोग दे मानेंगे। जब दे मानेंगे तो इस बात का भी ख्याल करना होगा कि दे के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग नहीं होता है। दे प्लूरल है या इज सिंगुलर है, तो इसे क्या कर देंगे हम लोग, इसको आर में कन्वर्ट कर देंगे। इज नॉट को हम लोग क्या करेंगे, आर नॉट। आपका अब सही हुआ, इस बात को भी ध्यान देंगे हम लोग। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम लोग।
nobody has seen God। इसका होगा nobody has seen God, कमा यहाँ पर हैज है ना आपका, क्योंकि हमको इसका क्या मानना है, दे मानना है, तो दे के साथ क्या होगा, हैज होगा नहीं, क्या मानेंगे, हैव, और फिर क्या होगा, दे क्वेश्चन मार्क। नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े भी थे कि नोबडी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। जब भी निगेटिव वर्ड दिखाई देगा कहीं भी किसी रूप में, तो क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन टैग, ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि रूल 5 कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग रूल 6 पर। रूल 6, रूल 6 में है, यदि नो एनी एवरी सम इत्यादि के साथ, इत्यादि के साथ थिंग लगा रहे, थिंग लगा रहे, यानी नो के साथ हमने थिंग को जोड़ दिया, जैसे नो है ना आपका, अब प्लस थिंग को हमने लगा दिया, तो क्या बन गया, नोथिंग। आप देख सकते हैं, तो क्या बोल रहा है कि यदि नो एनी एवरी सम इत्यादि के साथ थिंग लगा रहे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, नोथिंग है, लगा रहे, यानी नोथिंग कामा एनीथिंग कामा एवरीथिंग, और क्या है यहाँ पर है, या समथिंग, या समथिंग, समथिंग। मूल कथन का सब्जेक्ट रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में इट का प्रयोग होगा, दे का नहीं। इसको ध्यान दीजिएगा, दे का नहीं। यहाँ दे का जो जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि जो नो वन नोबडी था और जो यहाँ पर नॉथिंग एनीथिंग है, मतलब रूल 5 और रूल 6 को अगर देखा जाए, ये दोनों जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, समझे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन टैग में नो वन नोबडी एनीवन एनीबॉडी वाले रूल्स को नोथिंग एनीथिंग के रूल से अलग कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो प्रोनाउन होता है दे होता है, और जबकि जो रूल 6 है इन सब का प्रोनाउन क्या होगा, आपका इट होगा। लेकिन प्रोनाउंस के जो मतलब काइंड्स होते हैं, इन दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत नो वन नोबडी एनीवन एनीबॉडी के साथ साथ नोथिंग एवरीथिंग समथिंग भी आता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग दे का प्रयोग नहीं करेंगे, जहाँ भी थिंग दिखाई देगा हम लोग क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर लेंगे। इसको और विस्तार से हम लोग देखते हैं। यह हुआ आपका
सेंटेंस सब्जेक्ट और ये हुआ आपका क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट, सेंटेंस सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, नथिंग है, यहाँ पर नथिंग कर दिए। उसके बाद एनीथिंग है, उसके बाद है एवरीथिंग है, उसके बाद समथिंग आएगा, और भी कुछ आ सकते हैं, आना होगा तो। इन सब के साथ जब क्वेश्चन टैग के रूप में जब सब्जेक्ट मानना होगा, हम लोग को क्या मानेंगे, हम लोग इट को मानेंगे। इट आपका सही होगा। भूल से भी आप दे का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि नोथिंग, एनीथिंग, समथिंग वगैरह को देख करके लोग मानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो हम लोग दे का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दे वाले में वो साफ लिखा हुआ था कि वन और बडी, नो वन नो बडी, समवन समबडी, और इसमें क्या लिखा हुआ, थिंग, नोथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। इसका जो एग्जाम्पल्स है आप देख सकते हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इज क्लियर टू यू। क्या होगा इसका एग्जाम्पल में, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कम इज है ना, इजंट, क्योंकि नॉट कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका क्या होगा, इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल एक निगेटिव से देख लेते हैं। निगेटिव से, निगेटिव में है नथिंग कुड बी डन, फुल स्टॉप। इसका होगा नथिंग कुड बी डन, कामा, यहाँ पर कुड होगा, नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नथिंग है, ठीक है। इसके लिए क्या मानेंगे हम लोग, नथिंग के लिए सब्जेक्ट इट मानेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये जो है आपका रूल 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे रूल 7 पर, सिलेक्शन ऑफ जो सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग है। इसमें कुछ रूल्स रह गए हैं, अगले वीडियो में उसे हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।